टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली जो हैं वो थर्ड टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। पोली का क्या मतलब होता है? पोली का मतलब होता है मैनी। सेक्राइड का वर्ड किसके लिए हम यूज़ करते हैं? शुगर मालिक्यूल्स के लिए। यानी पॉलीसेकेराइड जो है इसमें मोर देन 2 शुगर मालिक्यूल्स हैं, मैनी शुगर मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होता है कि सेम सब यूनिट्स जो हैं वो एक रेपिटेशन में प्रेजेंट हैं। अब ये बने किससे होते हैं? मोनोसेकेराइड यूनिट से। रोल इनका क्या होता है? स्टोरेज रोल प्ले करते हैं और स्ट्रक्चरल रोल, यानी ये एनर्जी वगैरह स्टोर कर लेते हैं और किसी चीज़ के स्ट्रक्चर बनाने में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अच्छा, बिफोर यूजिंग एनर्जी सोर्स, यानी एनर्जी के लिए हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि पहले इनका हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स का तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट में क्या आएगा? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्योंकि क्या हैं? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एट द एंड उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास आ जाते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ये प्राइमरी स्टोरेज कंपोनेंट है प्लांट्स में, यानी प्लांट्स में जितनी एनर्जी जितना मटेरियल वगैरह स्टोर करना होता है वो किस फॉर्म में करेंगे? स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स में कौन सा होता है स्टोरेज मटेरियल? वो ग्लाइकोजन है। अब स्टार्च बना किससे होता है? चेन होती है ग्लूकोज मालिक्यूल की। हमने पहले बात की कि पॉलीमर्स हैं पॉलीसेकेराइड्स, तो ये स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज मालिक्यूल का। और उनके दरमियान लिंकेज कौन सा है? बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और लिंकेज बेसिकली होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मतलब है कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल जो है उसका कार्बन नंबर 1 यूटिलाइज हो रहा है और जो दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल है उसका कार्बन नंबर 4 यूटिलाइज हो रहा है। इसी तरह इनके दरमियान क्या होगा? बॉन्डिंग होती चली जाएगी और हमारे पास जो वाटर मालिक्यूल है वो डिहाइड्रेशन सेंसेस में रिमूव हो जाएगा। अब स्टार्च 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो है ना, आप कह सकते हैं कि लेस कम्प्लेक्स फॉर्म है एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। इसका क्या मतलब हुआ कि अमाइलोज बेसिकली जो है ना वो अनब्रांच्ड है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। जबकि अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड है। ठीक है, उसमें ब्रांचिंग है। अच्छा, अब जो अमाइलोज है ना इसमें कितने ग्लूकोज सब यूनिट हो सकते हैं? 1000 और मोर। जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें 6000 तक हो सकते हैं। और इनमें लिंकेज आपको पता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लेकिन जो बेसिकली स्टार्च है ना वो अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोज। ठीक है। अच्छा, अब अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन जो हैं ये स्टोर होते हैं स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में प्लांट में और इजीली कह लें कि स्टोर हो जाते हैं ग्रेन्स की शक्ल में, क्योंकि ये क्वाइल्ड नेचर के होते हैं, यानी ये क्वाइल होकर ग्रेन बना लेते हैं। ठीक हो गया। जब हम इनका आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कलर आता है वो ब्लू ब्लैक आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि जो अमाइलोज है और आयोडीन मालिक्यूल है उनके दरमियान इंट्रैक्शंस होती हैं। ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं और अमाइलोज जो है उसकी सॉल्युबिलिटी किसी हद तक ज़्यादा होती है अमाइलोपेक्टिन से। क्यों? क्योंकि वो ब्रांचिंग फॉर्म में नहीं है, वो अनब्रांच्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड वन है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल में। और जो दुनिया में जितनी भी कार्बन एग्जिस्ट करती है ना उसमें से जो हाफ है वो सेलुलोज की फॉर्म में है। ठीक है, यानी ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वुड में 50% सेलुलोज होता है। कॉटन की अगर हम बात करें तो वो प्योर सेलुलोज है, यानी सारे की सारी कॉटन जो है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज बेसिकली स्ट्रेट चेन होता है, यानी इसमें ब्रांच्ड चेन्स जो हैं वो नहीं होती। बीटा ग्लूकोज से बना होता है। 2000 से 3000 ग्लूकोज मालिक्यूल्स हो सकते हैं। लिंकेज कौन सा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये बेसिकली जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फिब्रस पार्ट ऑफ प्लांट सेल में। और सेलुलोज के ना माइक्रोफिलामेंट यानी ये इस तरह होता है, लंबे लंबे ना रॉड्स की फॉर्म में, तो ये टेंशन को बेयर कर सकता है। ठीक हो गया। हाइड्रोलाइज नहीं होता इजीली, क्या था आपको पता है ना, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनको हाइड्रोलिसिस होता है वो मुश्किल हो जाता है। और सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट कर सकता है? एक एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलेज। सेकंड है हमारे पास पेक्टिन। पेक्टिन किसका पॉलीमर होता है? 2 का, गैलेक्टोज एंड अल्फा ग्लैक्टोनिक एसिड। ये 2 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? पेक्टिन। पेक्टिन जो है वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? कैल्शियम आयन से।
ठीक हो गया। कंपोनेंट होता है मिडल लैमिला का। मिडल लैमिला क्या है? बेसिकली पोर्शन है सेल वॉल का। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स जो होते हैं वो पैक्टिक एसिड के वो क्या बनाते हैं? मिडल लैमिला बनाते हैं। हमने पहले बात की पैक्टिन किसका पार्ट है? मिडल लैमिला का। नेक्स्ट हमारे पास है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज क्या होते हैं? ये बने होते हैं ज़ाइलोग्लूकान से। ठीक है। अच्छा, इसमें बैकबोन किसकी होती है? बीटा ग्लूकोज सब यूनिट की, यानी पीछे बैकबोन में बीटा ग्लूकोज है और ऊपर कौन सा मटेरियल है? ज़ाइलोग्लूकैन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनका रोल क्या होता है? इनका रोल ये होता है कि इन्होंने प्राइमरी सेल वॉल को स्टेबलाइज करना है। कैसे स्टेबलाइज करेंगे? कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे सेलुलोज के साथ। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है एनिमल्स की, फंजाई की, प्रोकैरियोट्स की। प्लांट्स की स्टोरेज प्रोडक्ट कौन सी थी? स्टार्च। हमने इसी लेक्चर में वो भी पढ़ी। ग्लाइकोजन किससे बना होता है? ग्लूकोज मालिक्यूल, इसमें भी पॉलीमर, ठीक है, वो मिल के पॉलीमर्स बना देते हैं। वाटर में इंसोल्यूबल होता है और एंजाइम एक्शन से जो है वो हाइड्रोलिसिस इसकी हो सकती है। काइटिन की अगर हम बात करें तो काइटिन कहाँ पे होता है? फंजाई की सेल वॉल में और इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में। काइटिन बना किससे होता है? ग्लूकोसामाइन से। यानी इसमें जो सब यूनिट्स होंगे वो किसके होंगे? ग्लूकोसामाइन के। ग्लूकोसामाइन एक्चुअली है क्या? ये ग्लूकोज है जिसमें हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं NHCOCH3 से। तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आती है? ग्लूकोसामाइन, जो मिलके क्या बना रहा है? काइटिन। तो ये थे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है।